अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम हदीस पर बात करने वाले हैं। जी ये सही बुखारी शरीफ में दर्ज है और हदीस मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आमाल का बयान। बिल्कुल। और सही बुखारी तो सबसे मोतबर किताबों में से है। जी हाँ, तो ये हदीस जहन्नम के बारे में है और उसमें औरतों की अक्सरियत यानी ज़्यादा तादाद होने की वजह पर कुछ रोशनी डालती है। हमें जो मालूमात मिली हैं वो एक मज़मून जहन्नम नाशुक्रिया औरतों की हदीस से हैं। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम समझना चाहते हैं कि रिश्तों में ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में शुक्रगुजारी और सब्र की क्या अहमियत है। तो चलिए इस हदीस के गहरे मतलब पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। ये हदीस हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। इसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नुम दिखाई गई। अच्छा। और मैंने देखा है कि उसमें रहने वालों में अक्सरियत औरतों की थी जी, जो नाशुक्रिया थी। अच्छा, यहाँ नाशुक्रिया होना, जी। इसका क्या मतलब है? क्या ये अल्लाह की नाशुक्रिया थी या कुछ और? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और यही सवाल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी। तो आपने वाज़े फरमाया वो अपने शौहरों की नाशुक्रिया थी। शौहरों की? जी, और उन पर किए गए एहसानों और भलाई को नहीं मानती थी। आपने एक मिसाल भी दी कि जैसे अगर शौहर अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक करता रहे, हमेशा भलाई करे, हाँ। लेकिन फिर कभी कोई एक बात उसे नापसंद गुजर जाए तो वो गुस्से में या नाशुक्री में कह सकती है, मैंने तो तुमसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। अरे, मतलब एक बात पर सब कुछ भुला दिया। जी हाँ, ये बात सही बुखारी में है, हदीस नंबर 28। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये खास तौर पर शौहर के साथ जो बर्ताव है, एहसान मानना या ना मानना, उससे जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई एक संजीदा नुक्ता है। जी हाँ, बहुत संजीदा। तो फिर इस हदीस से और क्या अहम बातें समझ में आती हैं? देखिए, इससे कुछ बहुत अहम इशारे मिलते हैं। पहले बात तो ये साफ होती है कि जहन्नम का वजूद है, वो एक हकीकत है। दूसरी बात जो गौर करने वाली है वो ये कि औरतों की अक्सरियत का जो जिक्र है वो उनकी कोई पैदाइशी कमी की वजह से नहीं है। अच्छा। बल्कि एक खास आदत या रवैये की वजह से। वो है नाशुक्रिया, और खासकर शौहर के मामले में। और तीसरी बात, ये एक तरह की आप कह सकती हैं इंसानी फितरत की तरफ भी इशारा है, जो हदीस के मुताबिक औरतों में शायद ज्यादा पाई जा सकती हैं। कैसी फितरत? कि मतलब कभी कभी एक बुरी बात या कोई नाराजगी हुई और पिछले सारे अच्छे सलूक, सारे एहसान वो भुला दिए जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये तो हम आम रिश्तों में भी देखते हैं कि अक्सर हम छोटी सी बात पर पुरानी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये रवैया इतना अहम है तो फिर इससे अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक लेना चाहिए, क्या सलाह मिलती है? बिल्कुल, देखिए, इससे कई सबक हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी। जी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र और साथ ही इंसानों के एहसानों का भी, खास तौर पर करीबी रिश्तों में जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है। सही बात है। दूसरा, अपनी जुबान पर काबू रखना, ऐसे अल्फाज कहने से बचना जो किसी का दिल दुखाएं या एहसान फरामोशी जाहिर करें। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में शुक्र और सब्र ये कितने ज़रूरी हैं। औरतों के लिए तो इसमें सीधी नसीहत है कि शौहर के अच्छे कामों की, उसकी कोशिशों की कद्र करें, नाशुक्री से बचें। और क्या इसमें मर्दों के लिए भी कोई इशारा है? मतलब उनके लिए क्या सबक है इसमें? हाँ, देखिए, सीधे तौर पर तो खिताब औरतों से है, लेकिन इशारतन मर्दों के लिए भी इसमें सबक है। अच्छा, कैसे? कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करें, नर्म दिली रखें, और अगर कभी मान लीजिए बीवी की तरफ से नाशुक्री या कोई सख्त बात सामने आ भी जाए जी, तो सब्र से काम लें और अपना अज्र, अपना सवाब अल्लाह से तलब करें। सब्र करना। जी, और आखिर में यह हदीस इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारा अखलाक, हमारा रोजमर्रा का बर्ताव, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और ये जन्नत या जहन्नुम में हमारे अंजाम पर असर डाल सकता है। तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर अमल करने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? हाँ, तो देखिए, कुछ अमली तरीके हैं। पहला तो ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालें, छोटी हो या बड़ी, हर नेमत पर। जी। दूसरा, मियाँ बीबी एक दूसरे की अच्छाइयों और कोशिशों को पहचाने,
صرف پہچانے نہیں، ظاہر بھی کریں، کہیں ایک دوسرے سے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ جی، بیویاں شوہر کی محنت، اس کی بھلائی کی قدر کریں، اور شوہر بھی نرمی، محبت اور صبر سے پیش آئیں۔ تیسرا، اپنی زبان، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں، کڑواہٹ سے، احسان جتانے یا بھلانے سے بچیں۔ زبان کا صحیح استعمال۔ بالکل۔ چوتھا، رشتوں میں صبر اور رحمدلی کو اپنائیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ اور پانچواں، ہمیشہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے اور اچھے اخلاق اور نیک اعمال کے ذریعے جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو مطلب آج کی اس بات چیت کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث ہمیں شکر گزاری کی اہمیت سکھاتی ہے، خاص کر ہمارے قریبی رشتوں میں۔ جی ہاں۔ اور ہماری زبان کا صحیح استعمال، ہمارا برتاؤ، ہمارا اخلاق، یہ سب ہمارے ایمان سے کتنا گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور ایک بات جو یہاں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہماری روز کی بات چیت، ہمارا رویہ، خاص طور پر احسان ماننے یا نہ ماننے کا رویہ، یہ کتنی گہری روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ شاید ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف شادی شدہ رشتے میں ہی نہیں بلکہ تمام انسانی رشتوں میں کتنی بار چھوٹی چھوٹی مہربانیوں اور احسانوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ شاید احسان بندی کو، شکر گزاری کو اپنی عادت بنانا یہ ہمارے روحانی سفر کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی حکمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔